पहचान नहीं है नटराजन जी, उन्हीं से हम बात करेंगे जो उन्हें क्या हुआ है, जो राष्ट्रीय जनता दल से तत्क्षण इन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है, क्या कारण हुआ था, इन्हीं को हम जानने की प्रयास करेंगे। भैया सबसे पहले नमस्कार। आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है, फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको पद से मुक्त कर दिया गया है तत्क्षण? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के तमाम जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, उनको मैं प्रणाम, अदाब और लाल सलाम करता हूं। मैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार से आज से नहीं, तकरीबन 2010 से सक्रिय सदस्य के तौर पे मैं रहा हूं और मेरी राजनीति की जो बेनीपुर से शुरुआत हुई है, छात्र की राजनीति से मैंने शुरुआत करा है राष्ट्रीय जनता दल के साथ जी। इसके बाद मेरे ऊपर माननीय तेज प्रताप जी जो पर्यावरण मंत्री जी हैं, उनके आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा से बना रहा है। इसके बाद मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया, जो जिस पद पे मैं अभी भी हूँ जी। और इसके बाद मुझे मौका दरभंगा जिला का मुख्य प्रवक्ता के तौर पे दिया गया था जी। और बचा शो कॉज करने की बात, तो मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये देखिए बेनीपुर प्रखंड कार्यालय का ये गेट है जी, जहां से बेनीपुर के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं नीलांबर यादव जी, इनकी दलाली अब चरम सीमा से बाहर हो गई। इनके खिलाफ मैंने नीलांबर यादव जी दलाली करते हैं, ये बात तो सबको पता है, जग जाहिर सी बात है। अगर आपको चाहिए थी तो मैं यहाँ पे सैकड़ों में समर्थक खड़ा करने के लिए आज बेनीपुर प्रखंड में खड़ा हूँ। सैकड़ों समर्थक के साथ हम बेनीपुर में दिखाना चाहते हैं कि नीलांबर जी के खिलाफ पूरे राष्ट्रीय जनता दल से लेके जो यहाँ के आम और आवाम के जनता हैं, उनके विरोध में आज खड़ी है और मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि ये प्रखंड अध्यक्ष दलाली में संलिप्त हैं। और ये बहुत सारे समर्थक भी हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि नीलांबर जी के खिलाफ पूरे लोग यहाँ पे आक्रोश में हैं। और मैं तो अपने राष्ट्र के जो हमारे साहब बैठे हैं पटना में, माननीय तेजी प्रसाद भैया जी, तेज प्रताप भैया जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, यहाँ पे चुनाव करवा के किसी और को मौका दिया जाए। और मैं बहुत तकलीफ के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है, क्योंकि ब्राह्मण बाहुबली क्षेत्र बेनीपुर है, ये किसी से छुपाई हुई बात नहीं है। और यहाँ पे जो प्रखंड अध्यक्ष है ये ब्राह्मण विरोधी बात करते हैं। मैं ब्राह्मण होकर राष्ट्रीय जनता दल में ब्राह्मण युवाओं को लाने का कोशिश करता हूँ और मैं लोग मेरे साथ आते भी हैं, लेकिन 2 से 4 महीना के बाद वो युवा लड़का भाग जाता है। ये जातिवादी करते हैं, खुल के ये जातिवाद करते हैं। जब ब्राह्मण लड़का को कहीं पे सपोर्ट की जरूरत होती है बेनीपुर के अंदर, तो भाई उनका ये सपोर्ट नहीं करते हैं। जब उनको हॉस्पिटल में कोई लड़का फोन करता है कि सर मेरी माँ भर्ती है और मंडल अस्पताल में, थोड़ा सा फोन कर दिए चलिए, इनका कहना होता है राष्ट्रीय जनता दल मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं देती है, पेट्रोल का खर्चा भेजो फिर तुम्हारे साथ हम खरा उतरेंगे। अगर इस तरह से राजनीति करते हैं तो भाई ये दुर्भाग्य है। और इससे बेनीपुर राजद आए दिन कमजोरी और कमजोर होते जा रहा है। ये बोलने की जरूरत नहीं है, शायद पूरे बिहार में दिख रहा है कि बेनीपुर राजद सबसे ज्यादा कमजोर यहाँ पे। बिल्कुल, जब से देख रहे हैं बेनीपुर में राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि जातिवाद जिस तरह से कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंतनीय है। आपको भी पद से तत्क्षण मुक्त कर दिया गया है और बहुत सी कारण है उनके प्रति जो जिस तरह की लालचन लगा रहे हैं वो भी चिंतनीय है, बहुत चिंता का विषय है। और सबसे बचा कि मुझे पद से निष्कासित तत्काल के लिए किया गया है, तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं उन दलालों से कि नटराज झा किसी पद का और किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और बार बार आप लोग चर्चा करते हैं, ये लोग बोलते हैं बाहुबली, अरे बाहुबली खानदानी बाहुबली बेनीपुर में बैठे हैं भाई हम लोग। ये इन लोग अध्यक्ष पदेक्ष क्या डरने वाले हैं, इनकी क्या औकात है मेरे सामने, हम तो खुल के बोलते हैं ये चीज। तो क्या रिचुनाव होने की संभावना लग रहा है आपको? एकदम इस पे हम लोग जो है सो माननीय अपने अध्यक्ष महोदय जो पटना में बैठे हैं उनसे हम ये बात शायद शेयर भी कर चुके हैं। और हम जब पटना जाते हैं सोमवार को तो हम बैठ के इस पे बात करेंगे। और अगर इस पे पार्टी निर्णय नहीं लेती है तो सैकड़ों समर्थकों के साथ बेनीपुर यही ब्लॉक का गेट होगा और आपका यही मीडिया होगा, हो सकता है और भी मीडिया बढ़ जाएंगे यहाँ पे। मैं राजद का विरोध इस ब्लॉक के सामने से करवाना शुरू करूंगा अगर ये नीलांबर यादव को यहाँ से निलंबित नहीं करते हैं तो नीलांबर यादव अगर आपको वहां से मौका दिया जाएगा तो क्या आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, देखिए मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को मानने वाले लोग हैं। और मेरी राजनीति की शुरुआत राजद से हुई है, मैं नमक हलाली नहीं करना चाहता। नहीं, जिस तरह से अभी पद की बात हो रहा है तत्क्षण आपको निकाल दिया गया, हो सकता है बीते दिन और इस तरह की भ्रष्टाचार करे हो तो क्या करेंगे? इसके तौर पर आप तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, आप JDU ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये बाद की बात है, इस पे पार्टी मेरी बातों को बहुत ही बारीकी से लेते हैं। ऊपर के जितने आले अधिकारी बैठे हुए हैं वो मेरी बात को बहुत बारीकी से लेते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को मैंने तब से सींचा हूं जब बेनीपुर राष्ट्रीय जनता दल पूरे नहीं के बराबर में था। 4 विधायक थे राजद में उस टाइम। ये राजद के जितने भी आज अपने को प्रखंड अध्यक्ष बोलते हैं या कोई भी अध्यक्ष बोलता है ना, वो छुपा हुआ रहता था। लेकिन वो नटराज झा, उस टाइम मेरी उम्र भी नहीं थी, छात्र की राजनीति करते थे हम।
उस टाइम जेड ब्लैक शीशा लगा के, गाड़ी में जेड ब्लैक शीशा लगा के, प्रखंड अध्यक्ष का लोगो लगा के अपनी जिंदगी और मौत को लेके इस बेनीपुर मार्केट में हम घूमने का काम, अकेला घूमते थे, अकेला घूमते थे उस समय में सीचे। लेकिन थोड़ी जैसे ही राजनीति बढ़ा हुआ है तो नीलम्बर यादव जी आपको निष्कासित किए हैं कहीं ना कहीं। गैरू गैरू आदमी के नाम भी हम नहीं लेना चाहते, मजबूरी ले लेते हैं यार। ये सब जो है दलाल टाइप का नेता से हम बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना जी। और आपको बता देना चाहते हैं जी, बाहुबली बनने के लिए या नेता बनने के लिए खर्चा, चर्चा और पर्चा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो के बराबर में है। तो अभी सुन रहे थे, मेरा साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा उन पर चर्चा की विषय बने। क्या आप कौन सी पद पे थे? हम इससे पहले राजद के सोशल मीडिया के पद पे थे। तो अभी आपको हटा दिया गया पद से, आपको भी मुक्त किया गया है? नाम नहीं किया है, राम सागर है, मेरा नाम हुआ। और खास करके जब फातमी साहब इस पार्टी से हटे, इससे पहले प्रखंड अध्यक्ष बैजू यादव थे जी, तब वो अपना पद भी लेके चले गए दूसरे पार्टी में। उसके बाद नीलम्बर यादव को प्रखंड अध्यक्ष का पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनवाने वाले हम हैं। उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आए और उनको प्रखंड अध्यक्ष का पद दिलवाए हैं। उसके बाद से हम लोग सोशल मीडिया से लेके आज सभी जगह काम कर रहे थे। उसके बाद जो है सो नीलम्बर यादव खास करके ये ब्राह्मण विरोधी हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि ये राजद A to Z की पार्टी है जी, MY नहीं, A to Z की पार्टी है। और किसी ब्राह्मण के यूथ आइकॉन को नीलम्बर यादव अपने आगे टिकने नहीं देते हैं, जिसका रीज़न है कि अभी वर्तमान में SC/ST एक्ट का एक मुकदमा दर्ज हुआ है जी। वो नीलम्बर यादव मतलब ललित जी के राइट लेफ्ट हैं, कैलाश माता छेत्री जी, उनके और नीलम्बर यादव के समधी के बीच, धर्मनाथ यादव के बीच हो रहा है। उसमें भी नेतागिरी नीलम्बर यादव जाके किए हैं, जिसमें विधायक जी से हम लोग मिलने वाले हैं, मिलेंगे मंत्री जी से। और स्पेशल ये खाली थाना का दलाली करते हैं, ब्लॉक का दलाली करते हैं, अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी के दलाल बन के। अगर मान लीजिए अगर आपको पद पे नहीं दिया गया है तो आप लोग कितने मेंबर के साथ इन पे अपना दायित्व पेश करेंगे? सदस्यता अभियान लगभग जो है ना, हम लोग अपना फंड से पैसा RJD के पार्टी कार्यालय के अकाउंट में जी 5,000 रुपया दे करके और सदस्यता रसीद लाया था जी। और काटा भी हूँ, ऑनलाइन भी काटा हूँ, जो डायरेक्ट पार्टी के अकाउंट में गया है, ठीक ना जी। और उसका मेरे पास रिसिप्ट भी है जी, रिसिप्ट भी रखे हुए हैं हम, और वो सार्वजनिक करेंगे। और इतना नहीं, चक्का यूथ है कौन जाम कर देंगे। और अनुमंडल से लेके प्रखंड तक नीलम्बर यादव के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलने वाले हैं। राजद में दूसरा बी टीम बनेगा। तो बेनीपुर की हाल आप सुन ही रहे थे, अभी हम अनुमंडल में थे। क्या सोचते हैं इसके बारे में? लगातार जातिवादी कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का भी एक अलग प्रकार से बेनीपुर में वोट है और यहाँ पे जितने भी